कृष्णमूर्ति बहुत ही ख़ास सेंटेंस कहा करते थे, अक्सर कहा करते थे। आज भी जो लोग उसके बारे में बात करते हैं कंफ्यूज ही होते हैं। मैं भी अगर बहुत अवेयर न रहूं तो इसको ले करके मेंटल जुगाली करूंगा। कृष्णा जी कहा करते थे, ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। मतलब ये जो आँखें देख रही हैं, ये आँख और जो दुनिया है जो दिख रही है, ये दोनों एक हैं। कहाँ एक हैं? हम तो देख रहे हैं हमारे परिवार वाले हमसे अलग हैं, हम तो बूढ़े होकर मर जाएंगे, हमारे बच्चे ज़िंदा रहेंगे, लेकिन एक एंगल से हम एक हैं। उसको थोड़ा समझिए। जब हम किसी डरावनी सिचुएशन के सामने आते हैं, मान लीजिए मेरे पास अभी इसी सेकंड में कोई कीड़ा हो या छिपकली हो या सांप हो, मैंने ऐसे टेबल पे हाथ रखा और मेरे पास आकर तो मैंने ऐसे पीछे हाथ कर लिया। इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये हमारे ब्रेन का रिस्पॉन्स है सर्वाइवल का। ये तो है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हमारा माइंड भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है जब वो किसी डर से एक होता है, 1 to 1 होता है। अब कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई जिससे आप डर गए, साइकोलॉजिकली डर गए। रोज़ आती है हम लोगों की, जैसे बुद्ध की लाइफ में आए वैसी ही लाइफ हमारे पास भी आएगी। बुद्ध के पास आई थी एक सिचुएशन, उनके तो घर के नहीं थे, दूर के थे मरे हुए, लेकिन उनको पता चल गया कि हमारे ही घर के लोग मरेंगे। और बुद्ध के पहले भी और बुद्ध के बाद भी बहुत से ऐसे सेजेस हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जिनको इसी सिंपल से आइडिया से, डेथ से एनलाइटनमेंट मिल गया। लेकिन वो एनलाइटनमेंट क्या है पता है? जब किसी सिचुएशन से हम डरते हैं और उससे भागते नहीं हैं। कैसे नहीं भागते? फिजिकली तो आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, वो तो भागना है ही, लेकिन माइंड से जब हम एक फियर को, जैसे नचिकेता ने बात की थी किससे? यमराज से बात की थी। 3 दिन 3 रात तक बात की थी, तो कोई आदमी नहीं आया था और नचिकेता कोई फिजिकल बॉडी में आसमान में नहीं चला गया था। उसका माइंड डर को देखता रहा। उसने क्या किया देखते समय? अगर आप डर के साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, जो आपका कांटेक्ट ख़त्म करता है दुनिया से, वो बंद करना होगा। आपको बनना होगा मेंटली गूंगा, और बस गूंगा, बहरा नहीं। बहरा भी हो जाइए आप। आपका माइंड जो कुछ भी कहेगा डेथ के बारे में, यार मेरा फिर से जन्म होगा कि नहीं होगा, क्या मैं एनलाइटन हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, एग्जैक्टली ऐसी ही और ऐसी बहुत सी बातें बुद्ध के माइंड ने उनसे कहा, बल्कि कहना चाहिए उनके मन में ऐसी बातें चलती रहीं और बुद्ध उसको सुनते रहे। इसीलिए मुझे बुद्ध की टीचिंग्स इतनी ज़्यादा काम की लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम डरो मत, लड़ाई करो। बट एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा होता है जब कोई आदमी मन में एनलाइटेंड होने वाला होता है? वो कौन सी प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से जो लास्ट में होता है और उसके बाद वो आदमी पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है, और वो है डेथ के साथ कांटेक्ट करना। लेकिन जैसे ही हम डेथ, मतलब कोई डरावनी चीज़, बहुत डरावनी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारा दिमाग आदत पड़ चुकी है उसको, क्योंकि 24 घंटे हम सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ फील करते रहते हैं। और नहीं कुछ कर रहे हैं तो मोबाइल खोल करके हमने कोई फिल्म देखना शुरू कर दिया, कोई शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर दिया, या कोई स्पिरिचुअल वीडियो देखना शुरू कर दिया। तो हम करते क्या है? अपने ही मन में बोलते रहते हैं, लेकिन डेथ के कांटेक्ट में या डर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते। तो अब आप कल से डर खोजना शुरू कर दीजिए। आसपास में कहीं किसी दुकान में डर वर मिलता हो तो उठा लीजिएगा, आधा किलो मिलेगा, बशर्ते आप शांत रहें। और कोई बहुत बड़ा डर नहीं चाहिए आपको, आपका माइंड का थॉट्स ही अपने आप में डर है। जैसे ही चीज़ें बदलती हैं, उसके साथ साइलेंटली रहना, यही डर है। जब आप मेंटली एस्केप नहीं कर रहे हैं, बकबक नहीं कर रहे हैं, तब कृष्णा जी कहा करते हैं डिवीज़न नहीं होता, बंटवारा नहीं होता। किस में नहीं होता बंटवारा? ऑब्जर्वर में और ऑब्जर्व्ड में, मतलब आप में और इस दुनिया में कोई बंटवारा नहीं होता। अब चूंकि हमारे ढेर सारे बच्चे हैं, तो हमने मेन बच्चे को पालन पोषण ख़त्म कर दिया है। इसलिए तो शादी नहीं करते थे ऋषि मुनि, क्योंकि उनके पास एक बच्चा है, उसको अच्छे से ट्रेन करना है। गेस कर सकते हैं उस बच्चे का नाम? एक बच्चा जिसको आपको पूरी तरह से
देखभाल करनी है, उसको ट्रेन करना है, उसको सिखाना है खुद को। लेकिन वो खुद को कैसे करे भाई? हम तो खुद की देखभाल कर ही रहे हैं। जब कोई आदमी शादी कर रहा है, सेक्स कर रहा है, खाना खा रहा है, सोच रहा है, अपनी केयर कर रहा है, तो खुद की देखभाल तो कर ही रहा है। तो मैं बच्चा कहाँ से आ गया इसमें? वो बच्चा है, बॉडी की तो केयर करनी ही करनी है, वो तो बॉडी करवाएगी, आप नहीं भी करना चाहेंगे तो भी करेगी। आप तो टीवी देखते देखते थक जाते हैं तब जाके सोते हैं, बॉडी सोती है, आप कहाँ सोते हैं? आपका बस चले तो रात को सपने में भी टीवी देखते रहें। जिसका ख्याल रखना है, जो सबसे बड़ा बच्चा है आपका, कहना चाहिए सबसे छोटा बच्चा है आपका, जिसका आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, वो कौन है? आपका माइंड। माइंड, वो बेलगाम माइंड। अभी मैं अपने बच्चे को घर में छोड़ देता हूँ तो ऐसा कोई सामान नहीं है जिसको उठा करके वो खेलना नहीं शुरू कर देते, किसी भी चीज़। और बड़ी अच्छी चीज़ है ये। बल्कि मुझे एक बार पापा कह रहे थे कि बच्चों के अंदर में एक सुपर पावर है, उनको खिलौना खरीद के देने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी चीज़ को खिलौना बना लेते हैं। चम्मच को, कढ़ाई को, कैंची को, हर चीज़ को बना लेंगे। पानी की बोतल को अभी बना रहे थे बच्चे। लेकिन इसको छोड़ दीजिए, अगर उनको ये भी नहीं मिले और आप वो बच्चे हैं तो आप भी खिलौना बनाते हैं। किस चीज़ को? अपने थॉट्स को। हम सोच सोच के ही खुश हो जाते हैं। बचपन में मेरा छोटा भाई सुनता बोलता नहीं था, इसलिए वो जब सोचता था मेरा छोटा भाई तो बुदबुदाता था ऐसे, तो दिखता था, एक्चुअली दिखता था। फिर मैं उसको बोलता था क्या सोच रहे हो? तो मेरी तरफ देखता था, बोलता था सोच रहा हूँ। ऐसे ही हम भी अपने मन के अंदर में अपने डर से बचने के लिए बुदबुदाते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और अगर पूरी तरह से सोच नहीं पाते हैं तो इंतज़ाम कर लेते हैं किताबों का, वीडियोस का। इसलिए कभी भी हम यमराज के दर्शन नहीं कर पाते। 2 मिनट तो दीजिए, किसी देवी देवता से मत मिलिए, लेकिन यमराज से ज़रूर मिलिए और रोज़ मिलिए। उससे क्या होगा वो कल बात करते हैं। नमस्कार।